जब भी भिक्षु खाना खाने जाते तो उन्हें तैरते हुए लकड़ी के लट्ठों पर कूदकर भोजनालय तक पहुंचना पड़ता था। नियम साफ था, कपड़े गीले नहीं होने चाहिए। उसी समय एक नया लड़का मंदिर में आया था। उसने देखा कि बाकी भिक्षु बड़ी आसानी से लट्ठों को पार कर रहे हैं। उसे लगा ये तो बहुत आसान है, लेकिन जैसे ही उसने पहला लट्ठा रखा उसका संतुलन बिगड़ा और वो सीधे झील में गिर पड़ा। कपड़े पूरी तरह भीग गए। वो दौड़ता हुआ भोजनालय के दरवाजे तक पहुंचा। वहाँ एक बुजुर्ग भिक्षु ने उसे रोक लिया और कहा, गीले कपड़ों में अंदर नहीं आ सकते। लड़के ने तुरंत कपड़े उतारकर पास के पत्थर के खंभे पर फैला दिए। जब कपड़े सूख गए तो उसने उन्हें पहना और अंदर चला गया, लेकिन तब तक सब लोग चावल खा चुके थे। उसे बस एक छोटा सा दलिया का टोकरा दिखा जो वरिष्ठ भिक्षुओं के लिए रखा था। उसने कटोरा उठाया ही था कि एक वरिष्ठ भिक्षु ने रोक दिया और कहा, पेट भरना है तो पहले उसे कमाना होगा। उसने चुनौती दी, लट्ठों पर संतुलन बनाकर खड़े रहो और साथ साथ दलिया खाओ। लड़के ने कोशिश की, लेकिन फिर से पानी में गिर गया। अगले दिन उसने सोचा कि जब कोई देख नहीं रहा तो दीवार फांदकर अंदर चला जाए, लेकिन पकड़ा गया। वही वरिष्ठ भिक्षु उसे फिर से पानी में फेंक दिया। आसपास सब हंसने लगे। उस रात लड़के ने खुद से वादा किया कि वो खुद को साबित करके दिखाएगा। जब सब सो गए तो वो 2 लकड़ी के ड्रम लेकर संतुलन का अभ्यास करने लगा। वो लुढ़कता, कूदता, खड़ा होने की कोशिश करता, बार बार गिरा लेकिन रुका नहीं। धीरे धीरे उसका संतुलन बेहतर होता गया। अगली सुबह सबको लगा कि आज भी वो गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो हल्के कदमों से लट्ठों पर चढ़ा, हवा में पलटा खाया और ऐसे पार कर गया जैसे उड़ रहा हो। वरिष्ठ भिक्षु मुस्कुराया, लेकिन चुनौती और कठिन कर दी। उसने मोटे लट्ठों की जगह बहुत पतली लकड़ियां रख दी। बड़े बड़े शिष्य भी पार नहीं कर पाए। लड़के ने कोशिश की, लेकिन फिर गिर गया। सब लोग दिन रात अभ्यास करने लगे, पर कोई सफल नहीं हुआ। तभी मुख्य भिक्षु आए और लड़के से कहा, एक थाली पानी में फेंको। थाली तुरंत डूब गई। उन्होंने समझाया, जब तुम ज्यादा जोर डालते हो तो लकड़ी डूब जाती है, ठीक उसी थाली की तरह। जितना ज्यादा दबाव उतनी तेजी से डूबना। फिर उन्होंने दूसरी थाली को बहुत हल्के से पानी की सतह पर सरकाया और वो आराम से दूसरी तरफ चली गई। लड़का समझ गया। उस रात वो फिर झील के पास गया और बार बार अभ्यास करता रहा। गुरु के शब्द याद रखता, हल्के कदम रखो, गिरो, फिर कोशिश करो। कई बार गिरने के बाद आखिरकार वो पतली लकड़ी को बिना गिरे पार कर गया। दूर से वरिष्ठ भिक्षु उसे देख रहा था और गर्व से मुस्कुरा रहा था।